नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे एकीकरण पे बात चल रही है और एकीकरण में अपन ने आज तक पढ़ लिया कि 7 चरणों में एकीकरण कंप्लीट होता है। 7 चरण कौन-कौन से हैं, उनके नाम अपन ने जान लिए। आज हम स्टेप बाय स्टेप उनको देखेंगे अलग-अलग कि कौन से चरण में कौन-कौन सी रियासतें जुड़ती हैं। उस समय प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है और उसका उद्घाटनकर्ता कौन होता है और राज प्रमुख और उपराज प्रमुख किसे बनाया जाता है, उन सब के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं। पहला चरण था अपना मत्स्य संघ। मत्स्य संघ मत्स्य संघ मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948। इसके बाद इसमें रियासतें कौन कौन सी आती हैं या किन किन रियासतों से मिलकर ये बनता है। रियासतों की बात करें तो रियासतें आएंगी इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चार रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण होता है। शॉर्ट में ABCD, ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना होती है। ये अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतों से मिलकर बना होता है। मत्स्य संघ नाम क्यों दिया, किसने सिफारिश की, तो KM मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम दिया गया। KM मुंशी की सिफारिश पर। ठीक है। और अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया और अलवर प्रजामंडल के सदस्य श्री शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की जाती है। ये 4 रियासतों से मिलकर बनता है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। KM मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम दिया जाता है और अलवर प्रजामंडल के जो सदस्य थे श्री शोभाराम कुमावत, उसको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद ठीक है साहब, अपन ने संघ भी बना लिया, प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया, लेकिन इसका उद्घाटन भी तो किसी के हाथों करवाएंगे। तो उद्घाटन कौन करेगा, उद्घाटन करेगा NV गौडगिल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। NV गौडगिल उद्घाटन कौन करता है मत्स्य संघ का, NV गौडगिल। अब बात करते हैं कि ये चारों रियासतें एक साथ जुड़ गई। अलवर को बना दिया अपन ने मत्स्य संघ की राजधानी और अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष या सदस्य शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बना दिया। तो करौली और धौलपुर और भरतपुर को क्या मिला, तो इसमें धौलपुर के महाराजा, धौलपुर के उदयभान सिंह को कौन सा पद दिया जाता है, राज प्रमुख का पद दिया जाता है धौलपुर के उदयभान सिंह को। और करौली के महाराजा तेज सिंह को उपराज प्रमुख बनाया जाता है। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को, उद्घाटन कर दिया NV गौडगिल ने, प्रधानमंत्री बना दिया अपन ने शोभाराम कुमावत को और धौलपुर के उदयभान सिंह को दे दिया राज प्रमुख का पद और करौली के महाराजा तेज सिंह को बना दिया उपराज प्रमुख। ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट हर चरण में याद करना जरूरी है
क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, बार बार रिपीटेशन होता है। कभी प्रधानमंत्री पूछ लेगा, कभी उद्घाटनकर्ता पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि राज प्रमुख किसे बनाया गया या उपराज प्रमुख किसे बनाया गया। ठीक है, तो ये अपना पहला चरण। उसके बाद देखते हैं हम द्वितीय चरण। दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें जुड़ती हैं और दूसरे चरण का नाम क्या था? दूसरे चरण की हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण का नाम है अपना पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। इसमें हम बात करें कि कौन कौन सी रियासतें जुड़ती हैं, तो रियासतों की पहले तो इसके देखते हैं स्थापना कब होती है। ये होती है 25 मार्च 1948। ठीक है, अब बात करते हैं रियासतों की। तो रियासतें कौन कौन सी जुड़ती हैं राजस्थान संघ में, तो इसमें अपने आएगी कोटा, अपना जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वो लगभग पूरा आ जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और अपने सापुरा, किशनगढ़, 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 डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्लस एक ठिकाना जुड़ेगा अपना कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना। अगर पूर्व राजस्थान की हम बात करें तो 25 मार्च 1948 को स्थापना। रियासत की बात करें तो रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सापरा, किशनगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और साथ में एक कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें जुड़ जाता है। अगर इसके उद्घाटनकर्ता की बात करेंगे, पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन करेंगे एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। पहले चरण का उद्घाटन भी एनवी गॉडगिल ने ही किया था और दूसरे चरण का उद्घाटन भी एनवी गॉडगिल के द्वारा ही किया जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं आगे कि राजस्थान संघ का या पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है। अगर प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे तो पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनेंगे अपने गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रधानमंत्री बनेंगे पूर्व राजस्थान संघ के गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। इसके अंदर एक चीज और बात याद करने की है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। बांसवाड़ा के जो बांसवाड़ा के जो शासक थे, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर साइन करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, कर रहा। इसकी बात भी सही थी क्योंकि इसके बाद ये स्वतंत्र राजा तो था नहीं, स्वतंत्र तो था नहीं, इसलिए इसने विलय पत्र पर जब साइन किया था तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह जी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब राज प्रमुख किसको बनाएंगे भाई? बहुत सी रियासतें जुड़ गई तो हम इसके राज प्रमुख की बात करते हैं। तो इस समय राज प्रमुख बनाया जाएगा कोटा के
कोटा के महाराव, कोटा महाराव भीम सिंह, भीम सिंह को राज प्रमुख, भीम सिंह को राज प्रमुख का पद दिया जाता है। कोटा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है पूर्व राजस्थान संघ में। तो पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन, गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद उद्घाटनकर्ता कौन, एनवी गोडगिल उद्घाटन करेंगे। और साथ में ये स्टेटमेंट याद रखना कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। किसने कहा था, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने, ठीक है। और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। इसके बाद आता है अपना तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की बात करें तो ये स्थापना, इसकी स्थापना की बात करें तो ये होगा 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को होता है। इसमें बात करें अगर रियासत की अगर हम बात करें तो 3 को थोड़ा सा बड़ा लिख दो तो ये उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत का विलय होता है संयुक्त राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके अंदर प्रधानमंत्री, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो वो बनेंगे अपने माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, उद्घाटन के लिए इस बार आएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि राज प्रमुख किसे बनाया जाएगा और उपराज प्रमुख, तो राज प्रमुख की अगर हम बात करें तो उदयपुर के महाराणा, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर के महाराणा या मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है, राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख का पद किसे देंगे, फिर उपराज प्रमुख बनाएंगे कोटा के महाराव, कोटा के महाराव भीम सिंह, भीम सिंह को उपराज प्रमुख। तो ये बातें थी अपने संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में। 18 अप्रैल 1948 को गठन होता है, स्थापना होती है संयुक्त राजस्थान की, रियासत जुड़ती है उदयपुर, प्रधानमंत्री बनाया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को, और उद्घाटन करता होते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू, और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है और कोटा के महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख, ठीक है। इसके बाद अपना जो चौथा चरण है संयुक्त हो गया, तो चौथे नंबर पे आएगा बृहद राजस्थान। जैसा नाम से भी पता चल रहा है कि बृहद कुछ बड़ा होगा, तो बृहद राजस्थान के अंदर चौथा अपना जो चरण है बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान। वही पहले बृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949, इस बार आएगा 1949। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें जोड़ी जाएंगी, रियासतों की बात करें तो इसके अंदर
4 बड़ी बड़ी रियासतें जोड़ी जाएंगी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 राजस्थान की बड़ी रियासतें जुड़ती हैं बृहद राजस्थान के अंदर, जिसके कारण इसका नाम बृहद राजस्थान किया गया है। और इसकी स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1949 को। अब बात करें कि प्रधानमंत्री, इस बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब बड़ा काम किया है तो उद्घाटन के लिए बड़े आदमी को बुलाया जाएगा। उद्घाटन, तो उद्घाटन के लिए बड़े आदमी को बुलाया जाएगा। तो बड़ा आदमी कौन है? जिन्होंने रियासतों को एकीकरण का ठेका ले रखा है या एकीकरण का दायित्व जिसने अपने कंधे पर ले रखा है। इस बार आएंगे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया जाता है। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर बृहद राजस्थान के अंदर जुड़ती हैं। ठीक है, अब बात कर ले राज प्रमुख की। राज प्रमुख किसे बनाएंगे? तो इसके अंदर राज प्रमुख बनाएंगे वही मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, भोपाल से। और उपराज प्रमुख किसे बनाएंगे? उपराज प्रमुख बनाएंगे इस बार जयपुर के, एक यहाँ कंफ्यूजन वाली बात ये है कि ये राज प्रमुख जो बनाते हैं ये यहाँ पे चौथे चरण में महाराज प्रमुख बनाया जाएगा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। और राज प्रमुख, उप नहीं लगाएंगे इसमें, राज प्रमुख, राज प्रमुख बनाएंगे जयपुर के महाराजा, जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया जाता है राज प्रमुख। ठीक है, तो ये बात थी अपने चौथे चरण की। बृहद राजस्थान, स्थापना 30 मार्च 1949, रियासत ट्रिपल जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। प्रधानमंत्री बनाएंगे हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन करेंगे सरदार पटेल जी। और महाराज प्रमुख बनाएंगे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। और राज प्रमुख बनाएंगे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। ठीक है, इसके बाद आता है अपना संयुक्त बृहद राजस्थान, 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान। पांचवा चरण संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद, संयुक्त बृहद राजस्थान। स्थापना 15 मई 1949। ठीक है, 15 मई 1949 को स्थापना की जाती है संयुक्त बृहद राजस्थान की। इसमें क्या होता है, इसके अंदर शंकरराव देव समिति, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को
मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिला लिया जाता है, राजस्थान में मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। इसके अंदर क्या हुआ, संयुक्त बृहद राजस्थान में शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिला लिया जाता है, ठीक है। और साथ में जो नीमराणा ठिकाना है, नीमराणा ठिकाने को भी इसमें संयुक्त राजस्थान में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ, संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949 को इसकी स्थापना होती है। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिला लिया जाता है और संयुक्त राजस्थान में, और नीमराणा ठिकाना भी इसमें मिला लिया जाता है। इसके बाद जो अपना छठा चरण है, राजस्थान संघ, छठे चरण की हम बात करते हैं। इसके बाद राजस्थान संघ, इसमें क्या होता है, छठे चरण के अंदर सिरोही का विलय, पटेल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सिरोही को दो भागों में, सिरोही के दो टुकड़े कर देते हैं, जिसमें देलवाड़ा व माउंट आबू गुजरात में चले जाते हैं। गुजरात में सिरोही का विलय किया जाता है। पटेल जी सिरोही को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से अपना जो प्रमुख जो स्थान है देलवाड़ा और माउंट आबू वो गुजरात में चले जाते हैं। तो इसका भारी विरोध होता है, और ये काम होता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और विधिवत रूप से या संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम अपना लिया जाता है 26 जनवरी 1950 को, छठे चरण में, ठीक है। इसके बाद सातवां और अपना आखिरी चरण है राजस्थान के एकीकरण का। नाम तो वही है, राजस्थान संघ या अपना नवीन राजस्थान, गठन 1 नवंबर 1956। इसमें क्या हुआ, अजमेर विलय, और साथ में जो अपने देलवाड़ा सिरोही का कुछ हिस्सा, जो देलवाड़ा और माउंट आबू जो गुजरात में गया था, उसको भी वापस ले लिया जाता है अपने 7वें चरण में, ठीक है। तो ये बात थी अपने राजस्थान के एकीकरण की। इसमें टोटल समय कितना लगा, राजस्थान एकीकरण में 8 वर्ष
7 माह और 11 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 11 दिन, सॉरी 15 दिन। 15 दिन का समय लगता है अपने राजस्थान के टोटल एकीकरण में, जो 48 से शुरू होता है और 1956 तक चलता है। 1948 से शुरू होता है और 1956 तक चलता है। भीलवाड़ा और अजमेर विलय होता है राजस्थान नवीन राजस्थान, ये 7वें चरण में। और टोटल राजस्थान एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन का समय लगता है। साथ में अगर कोई पूछ ले, अगर कोई पूछ ले कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये समय किस में लगा था, तो ये अपने संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन का समय लगता है। ठीक है। और उस समय 64 लाख का खर्चा आया था। 64 लाख का खर्चा आया था उस समय संविधान निर्माण में। तो हम, और इसके अंदर एक चीज और ऐड हुई थी, जो राज प्रमुख का पद था, राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया 7वें चरण में। और राज्यपाल को शपथ दिलाई गई, शपथ दिलाई गई। और पहले राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये 7 चरणों की बात हो गई और अपना राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया है। जो भी अगर इसमें कोई छोटी चीज या फिर कुछ रह गया हो तो वो आप हमें बता सकते हैं, जरूर आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं या लेटेस्ट जो भी एग्जाम में आते हैं वो सब वहाँ डिस्कस करते रहते हैं। ओके, थैंक यू।